अभी आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कुछ सेना की तरफ से दिशा निर्देश लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं आगरा सेना भर्ती रैली कार्यक्रम आवश्यक सूचना। जितने भी अभ्यर्थी लगभग 1,75,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं उनके लिए आवश्यक सूचना है और इस पर विशेष ध्यान दें। सूचना क्या है कि आपको यहाँ पर भर्ती स्थल पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। पहली भर्तियों में आप क्या लेके गए थे आप सब उनको भूल जाइए। यहाँ क्या लेके आना है, सिर्फ ज़रूरी दस्तावेज लेके आएँ, अनावश्यक ना लेके आएँ, क्योंकि बैग गुम होना काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले भी यहाँ पर इस ग्राउंड पर भर्ती प्रक्रिया हुई थी तो उसमें बैग काफ़ी ज़्यादा चोरी हुए थे बाहर से। अंदर तो कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन बाहर से यहाँ पर कुछ जो माहौल है, यहाँ पर जेब कतरे भी घूमते हैं, तो इससे आपको विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। लेके क्या आना है आपको 10th या 12th की जिससे भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो वो आपको मार्कशीट लेके आनी है ओरिजिनल। लगभग सभी को पता है, लेकिन ज़रूरी दिशा निर्देश हैं, इस वजह से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए, लगभग 25 किस लिए हैं आपको पता है कि जैसे ही आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद मेडिकल भी होना है, काफ़ी एक्टिविटीज़ होनी है, तो प्रत्येक एक्टिविटी में आपके एक 2 फ़ोटो आपसे लिए जाएंगे। तो लगभग 25 फ़ोटो की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। हालांकि यूज आपके लगभग अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं फिजिकल तो 15 से 20 फ़ोटो की ज़रूरत है, लेकिन 4-6 फ़ोटो एक्स्ट्रा लाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पास आपका मूल निवास विशेष ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि वो अलग अलग तहसीलों से डोमिसाइल बनवा लेते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास 2 या 3 तहसीलों के हैं, हालांकि वो फर्जी कहलाते हैं, और जल्दबाजी में आप किसी दूसरी तहसील के यहाँ पर लेके आते हैं तो आप पकड़े जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान दें। जिस तहसील के बच्चे हैं उसी तहसील का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आएँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र का बड़ा इशू रहता है। जनरल कैटेगरी में जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनका तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। 2021 में जो भर्ती हुई थी उसमें जनरल वालों से कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देखा गया था, लेकिन उससे पहले जो पहली बार भर्ती हुई थी तो उनसे भी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया था। लेकिन कल क्या चेक करेंगे रात 12 बजे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में वैसे क्लियर होगा। वैसे मेरा ये मानना है, जहाँ तक मैंने पता किया है, कि जनरल वालों का चेक नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी में नहीं है, जो ओबीसी में, एससी में, एसटी में, उनके लिए तो कंपलसरी है वो अपना ओरिजिनल लेके आएँ। ओरिजिनल तो सभी लेके आने हैं। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आप अपने प्रधान से लिखवा कर ला सकते हैं उसके लेटर पैड पर। अगर आपके किसी जगह ऐसा होता है कि प्रधान वगैरह से रंजिश वगैरह होती हैं तो आप अपने कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र ला सकते हैं, वो भी मान्य हो जाता है, जो कि 6 महीने के अंदर, यानी डेट उसका 6 महीने का लिखा हो। उसके बाद अगर आप किसी भी स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, अगर आपके पास नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप उसे लेके आएँ। आपके लिए जैसे आप क्वालिफाई करते हैं फिजिकल, उसके बाद आप रिटन टेस्ट में शामिल होंगे तो वहाँ पर आपको छूट मिलेगी, क्योंकि ओरिजिनल दस्तावेज अभी आपकी एक फ़ाइल बनेगी तो वहाँ काम आएगा। उसके बाद 8 नंबर पर लिखा है कि अगर किसी के पास वो मार्कशीट है, ओरिजिनल नहीं है, गुम हो गई है, किसी भी कारणवश उसके पास ओरिजिनल नहीं है, लेकिन उसकी डुप्लीकेट कॉपी है, डुप्लीकेट यानी कि फ़ोटो स्टेट है, ओरिजिनल नहीं है, तो वो बच्चे ना घबराएं, वो अपनी फ़ोटो स्टेट वाली मार्कशीट को वैसे तो कोशिश करें कि ओरिजिनल कैसे भी करके आपको मिल जाए, क्योंकि क्या है कि काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं, परेशान भी करते हैं कुछ जानबूझकर। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ओरिजिनल अगर आपके पास नहीं है, पहले कोशिश करो कैसे भी करके मिल जाए। अगर नहीं भी मिल पाती है तो आप अपनी फ़ोटो स्टेट पर गजिस्ट्रेट ऑफिसर के अटेस्टेड साइन और मोहर लगवा के लाएँ तो वो भी आपकी यहाँ पर मान्य कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ क्वालिफाई कर जाते हैं फिजिकल तो आपसे समय मांगा जाएगा, यानी कि आपसे एक एफिडेविट लिखवाया जाएगा कि आप इतने समय के अंदर आप अपनी ओरिजिनल अंक तालिका हमें प्रोवाइड करा देंगे। तो ये इतनी छूट मिल जाती है। कर्नल साहब इतना तो कर ही देते हैं आपके लिए, खासकर इस बार तो थोड़ा राहत देने के चांसेस हैं, क्योंकि सिर्फ 4 साल के लिए आप भर्ती होने वाले हैं। उसके बाद अगर आप आपके घर में से आपके पिताजी वगैरह पहले अगर आर्मी में सर्विस दे चुके हैं तो आप अपना रिलेशन कार्ड भी लेके आ सकते हैं, उसमें आपको छूट मिलेगी। या अगर आप आपके स्वतंत्र जो आपके सेनानी रहे हैं, आपके दादा वगैरह, अगर उनका कार्ड है तो उसे भी ला सकते हैं, उससे भी आपको छूट मिलने वाली है। बाकी एक आपको सर्टिफिकेट लेके आना है और उसमें आपको उसमें आपको एक तहसील से ये लिखवा के लाना है कि मैं अविवाहित हूँ, यानी कि अनमैरिड हूँ, क्योंकि ये डिफेंस में चाहे आर्मी हो
चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, उसमें मैरिड के लिए अलाउ नहीं होता है। तो अनमैरिड हूँ, एक सर्टिफिकेट ये भी लेके आना है। हालांकि कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री के टाइम तो आपको पता ही है कि आपका एडमिट कार्ड और ओरिजिनल मार्कशीट चेक की जाएगी। उसके अलावा फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद सारे दस्तावेज बड़े बारीकी से चेक किए जाते हैं। तो आप जितने भी कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं तो यही सोच समझ के हो रहे हैं कि हम यहाँ पर आकर और 4 चक्कर निर्धारित समय में कंप्लीट करके फिजिकल क्वालिफाई करेंगे। टैटू वाला तो आपको पता ही है, वो तो सभी जानते हैं कि टैटू नहीं होना चाहिए बॉडी पर। उसके बाद एक तहसील से एक सर्टिफिकेट लेके एक एफिडेविट लेके आना है। उस पर लिख रहा है, उस पर उम्मीदवार व उसके पिता का नाम, यानी कि जैसे कि अपना नाम सन ऑफ ये मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे सभी दस्तावेजों से मेरे सभी दस्तावेज यानी कि हाई स्कूल की सनद के अनुसार मेरा नाम और मेरे पिताजी का नाम है, ये आपको प्रमाणित करना है। और उसके बाद यदि किसी भी उम्मीदवार के किसी अन्य प्रमाण पत्र में कोई भी भिन्नता है तो उसके लिए नोटरी से शपथ पत्र देना होगा। यानी कि इनका कहने का मतलब है, और वो नोट में साफ शब्दों में लिखा है कि अगर किसी भी कैंडिडेट का हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम गलत है, एक्चुअल में उसका नाम कुछ और है, जैसे कि इंग्लिश में मीनिंग्स में AEIOU ऐसे कुछ डिफरेंस आ जाते हैं वर्ड्स की वजह से। अगर ऐसा कोई भी मिस्टेक है और आपके जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था उस समय अगर आपसे कोई भी गलती जो साइबर कैफ़े वाले हैं उनसे हो गई है, यानी कि नाम मिसमैच है, तो आप घबराएं ना कि आपको यहाँ एंट्री नहीं दी जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप एक प्रमाण पत्र यानी कि तहसील से एक सर्टिफिकेट प्रमाणित करा के लाना है कि मेरा एक्चुअल में नाम ये है और यहाँ पर ये गलती हो गई है। किसी भी कारणवश भविष्य में अगर मैं यहाँ गलत पाया जाता हूँ तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। ये सारी बातें उसमें लिखवा के लानी है, आपको एंट्री मिल जाएगी इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आवश्यक आपके लिए सूचना थी। आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। बाकी प्रत्येक दिन हम यहाँ पर भर्ती स्थल पर आएंगे। जैसे ही बैच यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद बाहर आते हैं, जो कैंडिडेट जो किसी भी कारणवश निर्धारित समय में 4 चक्कर कंप्लीट नहीं कर पाते उनसे हम आपकी बातें कराएंगे। जो कैंडिडेट रनिंग क्वालिफाई करके आगे की क्या एक्टिविटी होनी है हम आपकी उनसे भी बात कराएंगे प्रत्येक दिन। तो जितने भी अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं और हमारे चैनल के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया की पल पल की खबर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं, क्योंकि इससे पहले हमने 2021 में भर्ती प्रक्रिया की कवरेज की थी तो आपका बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला था और पल पल की खबर हमने आप तक पहुंचाई थी। अगर भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप अपनी समस्या हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, हम उससे रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे। और हमारा तो सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि आप काफ़ी दूर दराज से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े, उससे पहले ही हम आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी शैलेश गौतम जी के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज़ 24। थैंक यू सर। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।